मैं खुलकर कहने जा रहा हूं, बंद करो ये नारा ओम शांति शांति शांति। अब हम नया नारा चलाएंगे, ओम क्रांति क्रांति क्रांति। देश के संत समाज ने ठाना है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तभी तो ओम शांति शांति की बजाय ओम क्रांति 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 का बिगुल फूका जा रहा है। क्रांति क्रांति क्रांति। संतों की ये धारा हमेशा से गुरु शिष्य वाली परंपरा का निर्वहन करती आई है और जिसके परिणामवश जगत गुरु के परम शिष्य आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा क्या निकाली। स्वामी रामभद्राचार्य इसकी अगुवाई करते दिखे, मंच से संदेश दिया, अब कटना नहीं बटना नहीं एक रहना है। ऐसे में क्या इसी मंत्र के सहारे हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जानी है? आने वाले कल में नए भारत की नई तस्वीर क्या कहती है? गुरु शिष्य की भविष्यवाणी से 2025 में अब कौन सी क्रांति आनी बाकी है, इसी पर चर्चा करते हुए कथावाचक आचार्य सत्या देवानंद महाराज जी का क्या कुछ कहना है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। 25 की शुरुआत से पहले देश का माहौल ऐसा है कि मंदिर मस्जिद विवाद चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता की यात्रा तो निकाल दी है, लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद भी विवादों में आ गई है। जगह जगह सर्वे की मांग उठने लगी है और इन सब के बीच संत समाज की तरफ से हिंदू राष्ट्र की जो मांग बार बार उठाई जाती है, क्या वो मुमकिन है आज की डेट में? क्या ऐसा पॉसिबल है? भारत जिसकी हमेशा से एक धर्मनिरपेक्ष वाली छवि रही है, क्या उसे हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? और इसी अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है तो फिर देश का 17 करोड़ मुसलमान वो कहाँ जाएगा? इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कथावाचक आचार्य आचार्य सत्या देवानंद जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय जय श्री राम। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मैं अपने हर मेहमान से जानने की कोशिश करती हूँ कि वो सनातन के बारे में क्या जानते हैं। एक सच्चा सनातनी होने का मतलब क्या है? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सच्चा सनातनी वही होता है जो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहे जी। जिस राष्ट्र में रहे उस राष्ट्र के लिए समर्पित होकर रहे। जो जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं उस राष्ट्र के प्रति हमारी निष्ठा हो, यही सच्चे सनातनी का सबसे बड़ा लक्षण है। हम रहें अपने भारत राष्ट्र में और गुणगान गाएं किसी दूसरे देश का, तो ये अनधिकृत रूप से एक ऐसी अनधिकार चेष्टा हो जाती है जिससे हमारे सनातनी होने पर सवाल उठ जाता है। और मैं बड़े बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में रहने वाले समस्त भारतीय सनातनी ही हैं। वो अपने आप को मानते भले अलग रहें, लेकिन वो वास्तविकता में है सब सनातनी ही, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के 10 सूत्र हैं। अब एक सूत्र है परोपकाराय शताम विभूतया, कि परोपकार कीजिएगा। तो इस एक सूत्र को किसी एक व्यक्ति ने लिया, एक महापुरुष ने लिया, महापुरुष कह लीजिएगा, तो उन्होंने एक अलग धर्म बना दिया, अलग एक पथ बना दिया, मत बना दिया। उसको हम क्रिश्चियन बोलते। क्रिश्चियन पद्धति में परोपकार को बहुत अधिक मान्यता दी जाती है। एक हमारे वैदिक सनातन धर्म का ही एक सूत्र है कि अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु आप ईश्वर को समर्पित कीजिएगा। तो वहाँ एक विकृत धर्म चल गया, विकृत मत बन गया, उसमें समर्पण का मतलब कुर्बानी से लगा लिया और वहाँ अपनी प्रिय वस्तु समर्पण के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता है, जिसको आजकल आप सब लोग जानते हैं कि एक त्योहार के नाम पर, एक पर्व के नाम पर कितने निरपराध जीवों की हिंसा कर दी जाती है, रक्त बहा दिया जाता है। तो ये सब अनधिकार चेष्टाएं हैं और ये सनातन को कहीं ना कहीं विकृत कर रही हैं। और इनको सही करने के लिए वर्तमान परिदृश्य में जो राजनीतिक रूप से ही हम कहें, जो हमारा भारत राष्ट्र इस समय मजबूत नेतृत्व प्रदान कर रहा है पूरे विश्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं केवल अपने सनातन धर्म का समर्थक हूँ। जो सनातन की रक्षा करेगा, जो गौ रक्षा करेगा, जो हमारे वैदिक सनातन धर्म को संरक्षित करेगा, हम उसके पक्ष में। अब देखिए, आप जिस संत समाज से आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी भी वहीं से आते हैं, उन्होंने तो एक लंबी रैली निकाली, बोला कि जात पात की करो विदाई, हिंदू एकता की यात्रा निकाले। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, उनके इसी नारे पर
शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वर, सरस्वती महाराजों का आपत्ति है। वो तो कह रहे जब आप अपनी जात पात, जब हिंदू जात पात की विदाई करेगा तो वो तो अपनी पहचान खो रहा है ना। वर्तमान परिदृश्य में देखिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी हमारे वैदिक सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, लेकिन मैं आज मूल रूप से बड़ी प्रसन्नता के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, जो आज वर्तमान परिदृश्य में परिक्षेत्र में श्री आदरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कार्य कर रहे हैं वो वर्तमान समय की आवश्यकता है। वो सामयिक स्थिति को देख के कार्य कर रहे हैं। यदि आज हिंदू जाति के नाम पर बटा रहेगा तो हमारा भारत राष्ट्र मूलतः जो पूरे विश्व को विश्व गुरु का स्वप्न दिखा रखा है, मूलतः विश्व गुरु भारत है, उस स्वरूप में पुनः वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें जात पात के इस भेदभाव को मिटाना ही पड़ेगा। और इसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जो आगे बढ़ रहे हैं, हम कदम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हैं, उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में। अयोध्या का फैसला है वो हमारे सामने, भव्य राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने है, मथुरा काशी देखे लाइनअप में लगा हुआ है। अगर इन तीन को छोड़ दिया जाए, संभल विवाद आपने देखा है, आपके जो दरगाह है वहाँ पे जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद को अब खुदाई करने की बात की जा रही है, अजमेर दरगाह में वहाँ पे मंदिर के होने की खुदाई की जा रही है। अब आप ये सोचिए ना, अगर देश में जितनी भी मस्जिदें हैं, अब वहाँ पे अगर हिंदू पक्षकार अपने मंदिर होने के, अपने देवता होने के अगर वहाँ पे दावे लेकर आ रहा है, ASI से खुदाई करने की मांग कराई जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे देश का जो माहौल है हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, वो एक टकराव की स्थिति में सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूँ आपके प्रश्न से। सौहार्द की स्थिति बिगाड़ने की बिल्कुल बात है ही नहीं। सौहार्द तो वो लोग खुद ही खराब करते हैं। मान लिया, आप उदाहरण लीजिएगा आप संभल का, वहाँ मंदिर की एक भूमिका निर्धारित की गई, वहाँ पे हरिहर मंदिर था है, और उसको कुछ विदेशी आक्रांताओं ने उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। आपने कहा ना था है, हाँ, लेकिन आज के डेट में है तो मस्जिद है ना वहाँ नहीं। अब एक उदाहरण देखिएगा, हम अपने घर को छोड़कर कुछ दिन के लिए किसी दूसरे जगह पर चले गए, तो इसका मतलब वो हमारा घर खत्म हो गया? वो हमारा जो मूल निवास था वो क्या खत्म हो जाएगा? मूल निवास तो हमारा यथावत रहेगा। ऐसे ही 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे भारतीय सनातन धर्म के मंदिरों को, 40,000 मंदिरों को तोड़ा विदेशी आक्रांताओं ने। और आज आप बात करें उन 40,000 मंदिरों को वापस लेने की, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ ठीक है ही, तो लेने की क्यों बात हो? लेने की बात इसलिए हो रही है कि हमारे मूल स्वरूप को, हमारे वैदिक सनातन धर्म को बिगाड़ने का कार्य यदि कोई करेगा तो क्या उसको पुनः ठीक करने का कार्य हम लोग नहीं करेंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और जात पात के भेद को मिटाकर हम लोग इस सनातन धर्म को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें गलती क्या है? इसमें गलत क्या है? ये तो सही कर रहे हैं। इसलिए मैं विशेष निवेदन करना चाहूँगा उन विशेष वर्ग के लोगों से कि सही मार्ग पर आएं, सही तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से, कानून के माध्यम से, क्योंकि हम लोग तो सब कानून के माध्यम से ही कर रहे हैं ना। हम किसी पर कब्जा तो नहीं कर रहे। उन लोगों ने तो कब्जे किए थे, मंदिरों को गिराया, ढांचे को ध्वस्त किया, और हम लोग तो कानून के माध्यम से कर रहे हैं। राम मंदिर का फैसला किसके माध्यम से आया? कानून के माध्यम से आया। और आज संभल मस्जिद का जो कार्य, सर्वे का कार्य हो, किसने दिया? किसी सरकार ने दिया, योगी जी ने दिया, किसी ने नहीं दिया। सर्वे के फैसला, सर्वे का निर्णय वहाँ की लोकल अदालत ने दिया। आप ही के संत समाज से आते हैं स्वामी राम भद्राचार्य, वो तो कह रहे हैं कि अब ओम शांति शांति नहीं, ओम क्रांति क्रांति होगा सड़कों पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़े से संबंधित नहीं कर रहे। क्रांति का मतलब ये नहीं कि वो मार काट के लिए कह रहे कि बस तलवार लो और सबको काट दो ना। क्रांति का मतलब एक आध्यात्मिक क्रांति, एक चेतना की क्रांति, एक सनातन धर्म की क्रांति, जिस क्रांति का बीड़ा उठाया श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, जात पात को मिटाने की क्रांति। बस हमारा एक ही परिचय है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। चलिए, तो ये आपके विचार थे सनातन को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर। दर्शक इन विचारों से कितने सहमत हैं कमेंट करके बताएगा ज़रूर, और इसी कड़ी में कुछ इसी तरह के वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम।